गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपनों ने 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी बच्चों। आज अपने विविध के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नंबर 16 है, इसके अकॉर्डिंग दो बिंदु दिए हुए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, अपने पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है बच्चों। अपनों ने इस बिंदु को कहा ए, उसने कहा इसको 6 8, और दूसरा बिंदु है बी, कितना है 2 और 4 है। वो कह रहा है इसका मध्य बिंदु, अपनों ने मान लिया ये इसका मध्य बिंदु है, कोई इसको कह दिया पी। वो कह रहा है इसके मध्य बिंदु से कोई बिंदु है, सपोज करो ये बिंदु है क्यू, उसने कहा 1 2 की दूरी ज्ञात करो। तो ये पी क्यू के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, वो कह रहा है ए बी के मध्य बिंदु, यानी कि तो ए बी का मध्य बिंदु अपनों ने मान लिया, माना पी एक्स वाई। ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अतः अपने P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे बच्चों। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला था बच्चों x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान है बच्चों अपने पास 6, x2 का मान है 2, y1 की वैल्यू है बच्चों 8 और y2 की है 4। सॉल्व कर रहे हैं बच्चों अपने। हाँ बच्चों, इसे सॉल्व किया तो ये रहा 4 और ये रहा 6। तो P बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास यानी कि इसके निर्देशांक आगे कितने आगे 4 और 6 आगे। अब वो क्या कह रहा है कि क्यू बिंदु है 1 2, इसकी P से क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। आप कहोगे P क्यू के बीच की दूरी, P क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला बच्चों अपने को मालूम है x1 x2 की स्क्वायर y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। अब चेक करना बच्चों, x1 कितना है 4 है, x2 कितना है बच्चों 1 है, y1 कितना है 6 है, y2 कितना है 2 है। सॉल्व करेंगे बच्चों इसे, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या रहेगा 3, प्लस 4 में से 2 माइनस किया क्या रहा, 6 में से 2 माइनस किया क्या रहा 4। ये रहा बच्चों अपने पास 9 प्लस 16 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाई बच्चों। ये बच्चों अपने पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना था। उसने कहा था दो बिंदु हैं, उनके मध्य बिंदु से कोई एक बिंदु था क्या, उसके बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी थी। उसने अपने को क्या कहा था, दो बिंदु हैं ए और बी, इसका मध्य बिंदु पी है, उसकी क्यू से क्या ज्ञात करनी थी, दूरी ज्ञात करनी थी। इसको सॉल्व करने का बच्चों ये प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास। उसने कहा है उस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो जिसके शीर्ष ये हैं। उसने एक त्रिभुज दिया है बच्चों अपने को, अपनों ने कहा ये कोई त्रिभुज है, इसे कहा ए बी और सी। ए के निर्देशांक अपने पास हो गए 1 -1 0 4 और क्या है -5 और 3। वो कह रहा माध्यिका अपने पास एक माध्यिका होगी ए डी, दूसरी माध्यिका होगी बी ई, और तीसरी माध्यिका होगी बच्चों अपने पास सी एफ। अब डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है। आप कहोगे क्योंकि डी है बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। अतः
मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का बच्चों अपने पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब चेक करना बच्चों x1 के निर्देशांक है बच्चों 0, x2 के निर्देशांक क्या है -5/2, y1 के कितने हैं 4, y2 3 बटे कितना है 2। अब चेक करो बच्चों अपने पास ये रहेगा -5/2 और ये रहेगा 7/2। अब प्लीज चेक करना बच्चों कि उसने कहा है कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपने माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि AD की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। आप कहोगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी सूत्र है बच्चों आपके पास x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। x1 कितना है बच्चों अपने पास 1 है बच्चों, x2 कितना है बच्चों -5 माइनस प्लस -5/2 था, प्लस का 5/2 हुआ। y1 कितना है बच्चों -1 और y2 कितना है 7/2। चेक करो बच्चों, लघुत्तम रहा बच्चों अपने पास 2, ये रहा 2 + 5, फिर लघुत्तम आया 2, -2 और -7, ये रहेगा बच्चों अपने पास 5 और 2 कितना होता है 7, और 7 और 2 कितना होता है बच्चों 9। ये रहेगा बच्चों 7 का वर्ग करोगे कितना आएगा 49, 2 का 4, 9 का वर्ग किया 81, 2 का 4। अब इसका लघुत्तम लोगे बच्चों, लघुत्तम कितना आएगा 4, ये रहा 49 प्लस 81। अपने जोड़ करेंगे बच्चों इसका, यदि अपने जोड़ किया तो ये अपने पास क्या रहा 10, 1 और 12 और 1 13, यानी कि 130, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये बच्चों AD के बीच की दूरी आ गई। आपको बच्चों इसकी सभी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपने को दूसरा स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। अब क्या है E है, E किसका मध्य बिंदु है AC का। आप फिर कहोगे E AC का मध्य बिंदु है, E किसका मध्य बिंदु है AC का मध्य बिंदु है। अतः अपने E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर वही फॉर्मूला x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब प्लीज चेक करना बच्चों, x1 y1 A के निर्देशांक होंगे और x2 y2 किसके होंगे C के निर्देशांक होंगे। तो x1 का मान कितना है 1 है बच्चों, x2 का कितना है -5 है बच्चों, y1 का मान कितना है -1 है, y2 का मान कितना है 3 है बच्चों। तो ये रहेगा अपने पास -4/2 और 2/2। तो ये रहा बच्चों अपने पास क्या रहा -2 और 1। जो E के निर्देशांक है बच्चों अपने पास कितने आए -2 और 1 आए। अब अपने को क्या करना है, ये माध्यिका बनी बच्चों अपने पास BE, अपने पास बच्चों माध्यिका बनी BE, तो अपने को BE के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप BE के बीच की दूरी ज्ञात करोगे, BE के बीच की दूरी सूत्र अपना वही बच्चों क्या था x1 x2 की होल स्क्वायर और y1 y2 की होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है बच्चों 0, x2 का मान कितना है बच्चों -2 +2, y1 का मान क्या है बच्चों 4, y2 का मान कितना है 1। तो ये रहेगा बच्चों 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, यानी कि 4 + 9 यानी कि कितना हुआ 13 इकाई, √13 इकाई। ये बच्चों अपने पास किसकी लंबाई आ गई BE की लंबाई आ गई। अब बच्चों अपने को इसी प्रकार CF की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने को बच्चों फिर मालूम है कि F है वो AB का मध्य बिंदु है, F AB का
मध्य बिंदु है। अतः अपने पास फिर वही सूत्र बच्चों मध्य बिंदु का क्या होता है, x1 x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2। हाँ जी, x1 के निर्देशांक क्या है 1, x2 का 0 बटे 2, y1 -1, y2 4 बटे कितना है 2। तो ये रहेगा बच्चों अपने पास 1 बटे 2 और 3 बटे 2। ये आगे बच्चों अपने पास किसके निर्देशांक आगे, f के निर्देशांक आगे बच्चों। अब अपने को क्या करना है, इस CF की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो आप कहोगे CF के बीच की दूरी, CF के बीच की दूरी सूत्र आपके पास वही है बच्चों, x1 x2 की होल स्क्वायर, y1 y2 की होल स्क्वायर। x1 के जो निर्देशांक है बच्चों, अपने पास निर्देशांक रहेंगे किसके, c के, कितना -5। और y1 के निर्देशांक कितने हैं, 3 है बच्चों। x1 के निर्देशांक है बच्चों -5 और x2 के निर्देशांक कितने हैं, 1 बटे 2। y1 के निर्देशांक बच्चों कितने हैं अपने पास, 3। y1 का निर्देशांक कितना है, 3 है। और y2 का निर्देशांक कितना है बच्चों, 3 बटे 2। तो ये रहेगा बच्चों अपने पास, अपने लघुत्तम लेंगे इसका, तो अपने पास क्या आएगा, लघुत्तम आएगा 2, ये बना -10 -1 और फिर लघुत्तम आया 2, ये रहा 6 -3। अब ये रहेगा बच्चों 10 और ये कितना हो गया अपने पास 11, माइनस का 11 बटे 2 की स्क्वायर प्लस फिर अपने पास क्या रहा बच्चों 3 बटे 2 की स्क्वायर। अब 11 का वर्ग करोगे बच्चों कितना आएगा 121 और 2 का करोगे 4। फिर बच्चों 3 का वर्ग करोगे 9 और 2 का वर्ग करोगे 4। आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों, जब एलसीएम लिया तो अपना एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा बच्चों। और इसका अपने पास क्या रहेगा 121 प्लस 9 यानी कि 130 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये इसका CF के बीच की दूरी हो गई, यानी कि तीनों माध्यिकाओं की अपनों ने बच्चों लंबाई ज्ञात कर दी। और तीनों माध्यिकाओं की जो लंबाई है एक तो थी बच्चों अपने पास AD, हाँ बच्चों एक तो माध्यिका की लंबाई थी AD कितना है √130 बटे 2 और दूसरी माध्यिका अपने पास है बच्चों BE कितनी है √13 इकाई और जो CF है तीसरी माध्यिका वो क्या है √130 बटे 2 इकाई। इस तरीके से बच्चों आपने विविध प्रश्नमाला को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।